वेलकम टू दुनिया एक ट्वीट है हमारा ब्रांड न्यूज सेगमेंट जो कि हमने बैठे बैठे इसलिए डिसाइड किया क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुझे पता लगा है कि ट्विटर पे पूरा पाकिस्तान या तो जी रहा है या मर रहा है। और हम बेसिकली यहाँ पे कोशिश ये करेंगे एनालाइज करने की कि किसी भी मौजू को लेके अगर आपने दुनिया को समझना है तो आप सिर्फ अपनी ट्विटर फीड से ऊपर से नीचे आए आपको पूरी दुनिया की समझ आ जाती है। हेंस दुनिया एक ट्वीट है। इस पहले एपिसोड के लिए मैं दावत दूंगा अमार शाहिद उर्फ बाड़ू बॉस को। बाड़ू बॉस जी आमिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ठीक ठाक, थैंक यू सर। पहली चीज़ तो है कि जुमा 8 दिन पे जो भी आता है हम उसको टोपी पहनाते हैं। तो क्या ये वही टोपी है जो हमारे सियासतदान हमें एक अरसे से पहनाते जा रहे हैं? नहीं सर, ये वो वाली टोपी है जो मैं चाहता हूँ कि आप पहने और मिस्टर इंडिया की तरह पावरफुल हो जाएं। बिल्कुल, बल्कि मिस्टर पाकिस्तान बन जाए। सर आज हम थोड़ा एनालाइज करते हैं पीडीएम को और देखते हैं कि किस तरह से वो ट्विटर के थ्रू अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नैरेटिव को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पीडीएम की बात हो रही है तो लेट्स स्टार्ट विद दी ओजी हिमसेल्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और जो सबसे पहली ट्वीट हमारे सामने से गुजरी वो ये थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन #परवेज मुशर्रफ। सर क्या कहते हैं इस ट्वीट पे आप? ये काफ़ी डार्क सी ट्वीट मुझे लग रही है कि परवेज़ मुशर्रफ पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन काफ़ी सेंसिटिव सा मामला है ये। मसला इसके मुंह से डिसइनजेन्युइन लग रहा है ना। दुनिया में कोई भी इंसान जो है परवेज मुशर्रफ के मरने पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करे। नॉर्मली ग्लास भी टूट जाता तो आप उस पर पढ़ लेते, लेकिन इस बंदे के मुंह से ये झूठ लग रहा है क्योंकि जितने छितर इसने खाए हैं परवेज मुशर्रफ से और जितनी उससे लड़ा के ये वापस आया है, हाउ कैन ही बी जेन्युइन इन दिस एक्सप्रेशन। बट मान लेते हैं सर, मुझे ज्यादा डेस्परेशन नजर आ रही है इसके अंदर कि अब मैं इमरान खान की तरह हर बंदे के दिलों पे राज करना चाहूँ और मैंने अपने बहुत बड़े एनिमी को माफ कर दिया है, उसको मैंने दुआ दी है। उसकी ऑनेस्ट बेटी पे चलते हैं। अगला ट्वीट अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको मिल जाएगा ये जी। जी, तो मरीम नवाज ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है अल्लाह सलामत रखे, और ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक हो गया। और ये नवाज शरीफ साहब एक रंग बिरंगे से कोट में एक गार्डन में अपेरेंटली फिर रहे हैं और इनके इर्द गिर्द कोई बतखें हैं कुछ। तो ये क्या कहना चाह रही हैं? बतखों को कहना चाह रही हैं अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, या क्या कहते हैं आप? सर शायद वो कहना चाह रही है इनका ये जो वो आगे वो जो उसने घर बनाया हुआ है ना उसकी सलामती की बात कर रही है। क्योंकि इस लड़की को मैं अगर मरियम की जगह होता तो मेरा तो ध्यान सारा इसी चीज़ पे होता कि मेरा बाप मुझे छोड़ के क्या जा रहा है आगे विरासत में। तो ये शायद उस तरफ इशारा है। सर मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो पीडीएम और स्पेशली नून के अंदर जो कुछ लड़कियों की इंक्लूजन हुई है ना, जो इन्होंने ज़रा डाइवर्सिटी क्रिएट की है जिसमें मरियम नवाज़ है, हिना परवेज़ भट्ट है, मरियम औरंगज़ेब है, ये सब एक ही सेल क्या बल्कि मैं कहता हूँ एक ही ब्लॉक में एक ही सोफे पे बैठ के अपनी ट्वीट्स कंपोज करती हैं। क्योंकि अगली ट्वीट आई एम श्योर के लाइनअप हुई हुई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने सेम वीडियो पोस्ट की हुई है और उसकी कैप्शन ये है, वो वाहिद लीडर जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है। ये कौन कह रही है? हिना परवेज़ भट्ट। ये वही लड़की है जो लम्स से पड़ी हुई है? हाँ जी, और जिसकी वजह से लम्स के एडमिशन्स गिर गए हैं। खैर ये तो नून की बात हो गई ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि आप गाना सुने इसके पीछे क्या लगा हुआ है। खैर इनकी इंटेलिजेंस का आइडिया आपको यहाँ से हो ही जाएगा। खैर मूव ऑन करते हैं। अगला है हमारे पास सर, यहाँ से हम आते हैं, अरे आपका फेवरेट, ये तो ठीक है। ये है मिस्टर जवाद अहमद साहब ठीक है, और इनका ट्वीट है, साजिशी और फसादी इमरान खान एक झूठा, मुनाफिक, घटिया और बेगैरत आदमी है। सर इसको क्या मसला है? अव्वल तो पहले एक सेकंड, एक साइड नोट, ही इज़ नॉट एग्जैक्टली पीडीएम, बट जिस तरह पीटीआई ने अपना रेजिडेंट मिरासी हायर किया हुआ है, आई थिंक पीडीएम ने भी इसे एक लूज से कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया हुआ है। फ़र्क ये है कि इब्रारुल हक कुछ ना कुछ अपने गानों की वजह से आज भी आधा पौना रेलेवेंट है। आपने लास्ट टाइम जवाद अहमद को अपनी खाला की शादी की मेहंदी के बाद कब सुना है? मेरा ख्याल है आमिर भाई, जवाद अहमद की बिगेस्ट अचीवमेंट जो है वो सिर्फ मेहंदी की ये रात गाना ही है, और जिनकी बेसिस पे वो अभी तक चल रहे हैं, जो कि आपकी खाला की शादी पे चला था, जो कि मेरी खाला की शादी पे भी चला, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं चल जाता है। मेरा ख्याल है किसी दुल्हन की एंट्री पे लगा ही होता है ये गाना। जिसकी उम्र ज़्यादा और वो अभी तक 2005 में फंसी हुई और वो कहती है कि मेहंदी की एक रात लगा दें।
تو جواد احمد تھینک یو. تیرا مجھ سے یوں تو پھر یہی بنتا ہے. تو شیور وائی ناٹ جواد. آگے آخری سر, اب ہم یہ پی ڈی ایم والا چیپٹر ایک آخری ٹویٹ پہ کلوز کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں خواجہ سعد رفیق پہ. یہ میں سر ایک اور اگر آپ اجازت دیں تو پڑھنا چاہوں گا ان کی. عمران خان کو اگر طاقت دوبارہ مل گئی تو یہ سیاسی مخالفین کو زندہ کاٹ دے گا. اگر عمران خان کو راستہ چاہیے تو انہیں میں یقین دلانا پڑے گا کہ وہ ایسا نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر طاقت دوبارہ مل گئی تو یہ سیاسی مخالفین کو زندہ کاٹ دے گا. اگر عمران خان کو راستہ چاہیے تو انہیں ہمیں یقین دلانا پڑے گا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. تھینک یو بڑا باس. مطلب میری والی آواز میں یقیناً کسی کو سمجھ نہیں آئے گا, آپ نے اچھا کیا اسے ریپیٹ کر کے. آئی گیس کہ یہ انسان بالکل سچ بول رہا ہے. اور ابھی تک پی ڈی ایم میں کسی نے اگر آنیسٹ بات کی ہے تو وہ یہی ہے کہ عمران خان اقتدار میں آتے ساتھ ہی ان کو زندہ گاڑنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن ان کی آخری لائن زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی بات چیت کریں, کوئی سیٹلمنٹ کریں ہمارے ساتھ. کیا خان صاحب کو ڈائریکٹ دعوت دینا چاہ رہے ہیں یہ؟ سر اس بندے پہ تو مجھے ویسے ہی بہت ترس آتا ہے. پہلے تو اس کی آواز ہی سن کے ترس آتا ہے. مجھے لگتا ہے واحد آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک بیبا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اسپیشلی مونچھوں والا گنجا آدمی جو ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا سچ بولتا ہے, اتنے سالوں سے بولتا ہے کہ اس کی آواز بیٹھ چکی ہے, اس کو کچھ سنتا نہیں ہے. یہ حال ہے پی ڈی ایم کا پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم نے آپ کو ان ٹویٹس کا جائزہ دیا ہے. باڑو باس, ان سب باتوں کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ٹویٹر پہ اپنی پریزنس بڑھانا چاہیں گے یا گھٹانا چاہیں گے تو آپ کا جواب کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنی پریزنس کو بڑھانا چاہوں گا تھوڑا. مجھے کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہنسیں, کھل کے ہنسیں, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ فضول لوگ ہیں ٹویٹر پہ, ٹھیک ہے, وہ کیسی کیسی کانسپریسیز بنا رہے ہیں. تو مجھے تو یہ چیز مزے کی لگ رہی ہے کہ روز روز عمران خان کے خلاف کیا چیزیں آ رہی ہیں. ناٹ اونلی عمران خان, جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں ان کے بارے میں کیسی کیسی کانسپریسیز بن رہی ہیں, اور آپ کا فیس بک 2.0 کیسے بنتا جا رہا ہے. تو یہ چیز مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. میں بھی چاہوں گا کہ میرا ٹویٹر پہ استعمال بڑھے. یہاں پہ کہیں اصولاً فلیش ہونا چاہیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل. اور باڑو باس اگر آپ میرے پاس آ ہی گئے ہیں, آپ کی نوجوانی کا میں فائدہ اٹھاتے میرے فون میں ٹویٹر تو ڈال دے یار. ہاں جی بالکل, یہ میں اس میں ٹویٹر بھی کر دیتا ہوں اور اپنے آپ کو فالو بھی کر لیتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ جمعہ 8 دن آؤٹ.